चिड़िया की दुकान। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपनी दुकान चलाया करती थी। वो अपनी दुकान पर सभी तरह का सामान रखती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बाला नाम का एक चिड़ा आया और उसने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे चीनी तो दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर टूनी चिड़िया ने बाला चिड़ा को चीनी दे दी। चीनी लेने के बाद बाला चिड़ा ने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, तुम तो अपनी दुकान पर हर तरह का सामान रखती हो और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यदि मैं अपनी दुकान पर सभी सामान ना रखूं, तो तुम लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी दुकान पर हर प्रकार का सामान रखती हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तुम बताओ कालू कौवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो पान लेने जा रहा था। वैसे टूनी चिड़िया, तुम्हारे दुकान पर पान तो होगा नहीं? अरे है तो मेरी दुकान पर। तुम्हें जो मेरी दुकान पर हर सौदा मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए है। और ये कहकर उसने कालू कौवे को पान बनाकर दे दिया। पान को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टूनी चिड़िया को रुपए दे दिए और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और टूनी चिड़िया अपनी दुकान को आराम से चला रही थी। पर एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी दुकान पर गई तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी दुकान बुरी तरीके से जल रही थी। और ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी सभी जंगल के पंछी वहाँ आ गए और उन्होंने टूनी चिड़िया की दुकान को जलता देखा तो मोंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? मुझे नहीं पता। मेरी ये दुकान कैसे जल गई? मैं तो अभी अपने घर पर आई तो मैंने देखा मेरी दुकान जल रही थी। मुझे तो लगता है किसी ने मेरी दुकान को जला दिया है। पर तुम्हारी दुकान को कौन जलाएगा? आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर आखिर मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो गया। और ये कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। टूनी चिड़िया को रोता देख सभी पंछियों ने उसे समझाया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा। इसके सभी पंछियों ने उसकी दुकान की आग बुझाई। आग बुझाने के बाद टूनी चिड़िया ने देखा उसकी दुकान ऊपर से तो सारी जल गई थी, पर अंदर उसके रुपए सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उसने अपने रुपयों को एक लोहे के तिजोरे में रखा था। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और टूनी चिड़िया ने अपनी नई दुकान खोली। पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी दुकान किसने जलाई। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने दुकान का सामान लेने के लिए गई। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोता से बात करता हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ दाल में काला लगा। चुपचाप खड़ी हो गई और उसने उनकी सारी बातें सुनी। कालू कौवा ने मिट्ठू तोता से कहा, मुझे तो टूनी चिड़िया की दुकान जलाकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो अपनी दुकान पर सारा सामान रखती है, पर मैंने उसके घमंड को तोड़ दिया। ये सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उन लोगों के सामने आ गई और उसने कालू कौवा से कहा, इसका मतलब तुमने मेरी दुकान जलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अभी ये बात पूरे जंगल को बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सभी मुझे जंगल से निकाल देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी दुकान जलाई।
नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो ये बात सभी को बताऊंगी, वरना मेरे दुकान का हर्जाना दो। ये सुनकर कालू कौवा दुकान का हर्जाना देने के लिए तैयार हो गया और उसने टूनी चिड़िया की दुकान के सारे नुकसान के रुपए दिए और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली गई। अब टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी कि उसे उसकी दुकान की भरपाई मिल गई थी और उसने अपनी नई दुकान भी खोल ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आनंदवन नाम का एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उस जंगल में चिंकी नाम की एक घमंडी अत्याचारी चिड़िया रहती थी। चिंकी चिड़िया बहुत ही अमीर थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके जैसा पूरे जंगल में कोई भी नहीं हो सकता। वो खुद के सामने सारे पंछियों को जैसे भिखारी बदनसीब समझती थी। टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया के घर काम करती थी। चिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी, पर बेचारी टूनी चिड़िया लाचार और मजबूर थी। वो चिंकी चिड़िया के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन टूनी चिड़िया काम करके थकने की वजह से बैठ गई कि तभी अचानक चिंकी चिड़िया वहाँ पर आई और जोर से टूनी चिड़िया पर चिल्लाने लगी। तुझसे कितनी बार कहा है कि तू सही से काम किया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता। रुक। हाँ, नहीं, आप मुझे मत मारिए, मैं अभी आपका काम सही से कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी कर। यदि इस बार तूने मेरा काम सही से नहीं किया तो तुझको कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और ये कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली गई। चिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर थी और वो हमेशा दूसरों पर अत्याचार करती थी। वो गरीब पंछियों से अपना काम करवाती थी और यदि कोई पंछी उसका काम बिगाड़ देता था तो वो उसे बहुत ज्यादा मारती थी। इस वजह से जंगल के सभी पक्षियाँ उससे बहुत ज्यादा डरते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर चिंकी चिड़िया का अत्याचार गरीब पंछियों पर रुक ही नहीं रहा था। इस वजह से जंगल के सभी पंछी बहुत ज्यादा दुखी थे। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया ने बबलू नाम के कबूतर से अपना काम करवाया, पर गलती से बबलू कबूतर से उसका काम बिगड़ गया, जिससे चिंकी चिड़िया को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने बबलू कबूतर को बहुत मारा, जिससे बबलू कबूतर काफी दुखी हो गया। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आई और बबलू कबूतर को रोता देख उससे बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं, आज मैं चिंकी चिड़िया का काम कर रहा था तो मुझसे उसका काम बिगड़ गया और उसने मुझे बहुत मारा। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि हम लोग कब तक इस चिंकी चिड़िया के गुलाम बने रहेंगे। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि चिंकी चिड़िया हम लोगों से अपना इस तरह काम करवाती है। भले ही वो अमीर है तो क्या वो हम लोगों पर अपना हुक्म चलाएगी? हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। यदि हम सभी मिल जाए तो हम लोग चिंकी चिड़िया को अच्छी तरीके से सबक सिखा सकते हैं। इसके बाद उन दोनों पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना पर काम करने लगे, क्योंकि वो दोनों पक्षी चिंकी चिड़िया से काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे। चिंकी चिड़िया उन दोनों पक्षियों पर काफी ज्यादा अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया जंगल में घूम रही थी कि तभी अचानक पीछे से आकर किसी ने चिंकी चिड़िया को धक्का मार दिया और चिंकी चिड़िया सामने बने दलदल में गिर पड़ी। वो दलदल से निकलने की काफी कोशिश करती रही, पर वो दलदल से निकल नहीं पाई। अब वो जंगल के पक्षियों से मदद मांगने लगी, पर कोई भी पक्षी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर और टूनी चिड़िया आए और उन दोनों पक्षियों को देखकर चिंकी चिड़िया उनसे मदद मांगने लगी। अरे तुम दोनों तो मेरी मदद करो, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। यदि तुम लोगों ने इस दलदल से मुझे नहीं निकाला तो मैं इसी दलदल में फंसकर मर जाऊंगी। हाँ, तुम मर जाओ ना, हमें क्या पड़ी है। तुमने भी हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। तुम हमें हमेशा मारती रहती थी और उसी की सजा ये है कि अब तुम इस दलदल में फंसी रहो। हाँ चिंकी चिड़िया, टूनी चिड़िया एकदम ठीक कह रही है। यदि हमने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम फिर से हम पर अत्याचार करोगी। इससे अच्छा तो यही है कि तुम इसी दलदल में फंसी रहो। यही तुम्हारे लिए अच्छा घर है। आज तुम्हें पता लगना चाहिए कि सब कुछ पैसा नहीं होता। अब तुम अपने पैसों की मदद से इस दलदल से निकल कर दिखाओ।
ये सुनकर चिंकी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हो गई और उसे समझ में आ गया कि उसने आज तक गरीब पक्षियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया और इसी वजह से भगवान ने उसे ये सजा दी है। और वो उन दोनों पक्षियों से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी तुम लोगों पर अत्याचार नहीं करूंगी। बस एक बार तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो। चिंकी चिड़िया के ज्यादा कहने पर उन दोनों पक्षियों ने उसे दलदल से निकाल दिया और दलदल से निकल आने के बाद वो उन दोनों पक्षियों को धन्यवाद करने लगी। वो दोनों पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि चिंकी चिड़िया को अच्छी तरीके से सबक मिल गया था। और अब टूनी चिड़िया भी अपने मन में बहुत खुश थी क्योंकि उसी ने ही तो चिंकी चिड़िया को दलदल में धक्का दिया था।